तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग को एक ऐप के बारे में बताती हूँ जिसमें कि आप लोग को बहुत सारे हेल्प होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वो ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन, जिसमें कि आप लोग को 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी बुक मिल जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन सा ऐप है और कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग को सिंपली इंस्टॉल करना है एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट में ही है, जिसको कि मैं पहले से ही इंस्टॉल कर रखी हूँ। तो आप लोग को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग इंस्टॉल करके डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जितने भी सारे बुक हैं, जिस भी क्लास के आप लोग को पढ़ने हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लोग को मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी बुक किताबें हैं जो हिंदी मीडियम से है। तो मेरा कि जैसा कि हिंदी मीडियम है, तो इसमें सारे हैं आप लोग 1 से 10 तक 12 तक की हैं, जिसमें आप लोग को चाहिए जो भी क्लास के चाहिए, जो भी चैप्टर चाहिए, सारे मिल जाएंगे। जैसा कि अगर आप लोग को 12th क्लास का करना है, तो इस पर 12th क्लास का सारे मिल जाएंगे इसमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 12th क्लास का है। 12th क्लास का जैसे कि बोल सकते हैं तो बायो इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पे जीव विज्ञान पे क्लिक करके इस पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट का 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप लोग को इस पे कोई पढ़ना है, तो इसमें आप लोग ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब Attention civil services aspirants. Give the BYJU'S National Scholarship Test and win up to 9. हाँ, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करके, जिस भी चैप्टर का पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इससे फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारे ये होते हैं, किसी का हर तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उतना पैसा का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस ऐप का आप लोग यूज़ करके आराम से अपना 50% का यूपीएससी का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 9 जनवरी 2023। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 2023 का फर्स्ट स्टडी ब्लॉग है और मैं अभी जस्ट कोचिंग से आई हूँ और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और मैं आप लोग के साथ पूरा नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं नाइट में कितने देर पढ़ाई करती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं कितने बजे उठती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं गांव गई थी और थोड़ा तबीयत भी ख़राब थे, इसलिए नहीं बना पा रही थी। बट कोई बात नहीं, कोशिश तो करती हूँ रेगुलर बनाने का, बट पढ़ाई भी करना रहता है और एग्ज़ाम्स भी सामने आ रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट जितना भी मिलता है मैं आप लोग के साथ वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट है और बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट है, जो कि हर किसी का कमेंट रहता है लगभग कोई का, और उससे बहुत सारे कोई का डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, तो मैं वो सब भी रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू आप लोग को, क्योंकि 2022 में आप लोग मेरे यूट्यूब पे पूरे के पूरे 70,000 के फैमिली हो गए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे छोटी सी मोटिवेशनल से आप लोग इतने सारे मोटिवेट होते हैं, और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मेरे वीडियो इतने ज़्यादा रैंक करेंगे। तो थैंक यू आप लोग को, और इसी तरह प्यार देते रहिए। और चलिए मैं आप लोग को मिलती हूँ फर्स्ट स्लॉट के साथ, नाइट का फर्स्ट स्लॉट। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अभी कोचिंग में जो मेरा पढ़ाई हुआ है उसको आते साथ ही रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि पढ़ा हुआ चीज़ अगर तुरंत रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इसलिए मैं कोचिंग से आने के बाद तुरंत उसको एक बार पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, ताकि आगे का स्लॉट लगाने में मुझे दिक्कत ना हो। और किन्हीं भैया का कमेंट आया हुआ था कि दीदी, आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती है क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, नींद हर किसी को आता है। मैं भी वो आप ही लोग में हूँ, क्योंकि नींद तो हर किसी को आएगा ना। मतलब जैसे आप लोग को आता है वैसे मुझे भी आता है, मैं भी इंसान हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर आपको नींद आता है तो उसके लिए आप कुछ कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नींद आती है तो मैं 1 कप चाय बना के पी लेती हूँ।
नहीं तो कुछ देर टहल लेती हूँ। मतलब मुझे जो करने का उस टाइम मन करता है वही करती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ाई तो होता नहीं है। जब आपको पढ़ने का मन करे तभी आप पढ़ाई कीजिए, वरना समय काउंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका खुद का अंदर से इच्छा ना हो तो पढ़ाई वो व्यर्थ ही है। कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो फालतू में बैठकर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और एक दीदी का कमेंट आया हुआ था कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? तो मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, और मैं अभी फिर से बता दी कि मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है और हिस्ट्री ही रखूँगी। और किन्हीं का कमेंट आया कि अगर आप बाद में ऑप्शनल पेपर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ही का लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी आप किसी और पेपर का ऑप्शनल मानकर आप तैयारी कर रहे होंगे, फिर 1 साल बाद आप कोई और पेपर का करेंगे, तो ऑप्शनल है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं। इसीलिए जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम आप सोच लीजिए कि आपको कौन-सा और ऑप्शनल रखना है, क्या रखना है, मीडियम क्या रखना है, ये सब आपको पहले से ही डिसाइड तो कर देखिए लेना इतना सारा पड़ेगा। बाकी क्योंकि है, चलते बाद हैं में हम डिसाइड लेकर। करने के बाद उतना टाइम नहीं रहते हैं कि आप उसके लिए एक प्रॉपर टाइम दे सकें। तो इसलिए आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मेरा ऑप्शनल क्या रहेगा, मेरा मीडियम क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ डिनर, क्योंकि समय 9 बज गए थे और मुझे भूख भी लग रही थी। तो चलिए मैं डिनर बनाने की ओर। तो सब्जी कुछ था नहीं, बस आलू दिखा मुझे तो आलू का भुजिया बना ले रही हूँ, और ये रोटी है। और चलिए मैं डिनर करती हूँ और फिर लगाती हूँ आगे का स्लॉट, और आप लोग का और भी कमेंट का रिप्लाई मैं करती हूँ। और एक भैया का कमेंट आया हुआ था कि अगर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो कौन सा कोचिंग का बेस्ट रहेगा। तो मैं इसके बारे में उतने अच्छे से तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं सारे कोचिंग में तो गई नहीं हूँ, बस सुनी हूँ कि सारे कोचिंग अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको कौन सा कोचिंग का समझ में आ रहा है, वहाँ के टीचर्स पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको किस टाइप का समझ में आता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी मेहनत तो खुद ही करना है। कोई भी कोचिंग में एडमिशन ले ले, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, तो मतलब एक मीडियम थोड़ा मायने रखता है। जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम के लिए करना चाहते हैं तो दृष्टि है, द विज़न है, ये सब कोचिंग काफ़ी नामी है, तो आप ये सब पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपकी इच्छा हो तो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे, क्योंकि मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, तो आप देख ले उसके अनुसार। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं रात के 11 बज गए हैं, 11 बज के 2 मिनट हो गए हैं। और अब मेरे सोने के टाइम हो रहे हैं, जो कि मुझे सुबह उठना भी पड़ता है जल्दी। तो चलिए मैं कल के लिए, कल का जो मेरा टारगेट है, मेरा दिन, मुझे कल क्या क्या दिन भर करना है, तो मैं उसको डायरी में लिख लेती हूँ। तो चलिए मैं अभी डायरी में लिखती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और प्रॉपर कम से कम 5 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए उतना नींद तो ज़रूरी है। तो चलिए मैं इस पे लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर It was night and day when you entered the space of me. Fragrant leaves get painted, stuck in your. तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा आज मेरा जो नाइट सेशन था, नाइट जो मेरा स्लॉट लगाना था मुझे, वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोने का तैयारी करती हूँ। I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there. Weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom.
फ्रेंड्स देखिए 4 बज गए हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। तो चलिए मैं फ्रेश होकर लगाऊंगी अपना स्लॉट।